हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी घरत। मेरे हाथों में दो डिवाइसेस है, दोनों के दोनों फ्लैगशिप डिवाइसेस है। एक साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ वन प्लस का फ्लैगशिप वन प्लस 12 और दूसरा कुछ ही हफ्ते पहले लॉन्च हुआ आईफोन 16। अभी दोनों में एक क्लियर डिफरेंस है। ऑफ कोर्स वन इज़ एन iOS डिवाइस और दूसरा एक एंड्रॉयड फ्लैगशिप है। फ्लैगशिप प्राइस टैग के साथ ये दोनों डिवाइसेस आते हैं। कई सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड मोर, बट क्या क्या डिफरेंसेस है और इन दोनों डिवाइसेस में से आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए? लेट्स गेट स्टार्टेड। ना सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप महसूस करेंगे इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिज़ाइन, तो जो वन प्लस का फ्लैगशिप है वन प्लस 12, दैट इज़ स्लाइटली बिगर इन टर्म्स ऑफ साइज़, क्योंकि एक बड़े डिस्प्ले के साथ आता है। जो आईफोन 16 है दैट इज़ स्मॉल 6.1 इंच के डिस्प्ले के साथ। इसी के साथ साथ जो कलर्स है, इनफैक्ट वन प्लस 12 में एक तो एक स्पेशल एडिशन का डिवाइस वन प्लस ने लॉन्च किया था विच इज़ द ग्लेशियल वाइट एडिशन। इसी के साथ साथ ये एक फ्लोई एमरल्ड कलर जो हमने लॉन्च के वक्त ही इनफैक्ट इसके साथ हैंड्स ऑन किया था और मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा था, ये फ्लोई एमरल्ड कलर। इसी के साथ साथ सिल्की ब्लैक कलर भी आपको मिलता है वन प्लस 12 यानी वन प्लस के फ्लैगशिप में। अभी जो आईफोन 16 है उसमें शानदार नए कलर्स इनफैक्ट लॉन्च हुए हैं। एक तो ये गुड लुकिंग, रियली गुड लुकिंग पिंक विद अ मैट फिनिश जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इसी के साथ साथ टील, एक्वा मरीन एंड देन ऑफ कोर्स योर बोरिंग ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो 5 नए कलर्स हैं, इनफैक्ट 5 टोटल कलर्स हैं जो आपको आईफोन 16 में मिलते हैं। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इस बार जो बेस वेरिएंट है आईफोन का उसमें भी एक्शन बटन जो है ना वो आ गया है। साथ ही कैमरा कंट्रोल बटन भी आईफोन 16 में आ गया है जो आपको प्रो वेरिएंट्स में भी मिलता है। इससे पहले केवल प्रो वेरिएंट्स में आपको एक्शन बटन मिलता था और कुछ स्पेशल बेल्स एंड विसल्स स्पेशल फीचर्स केवल प्रो वेरिएंट में मिलते थे, वो सारे इनफैक्ट बेस वेरिएंट में भी आ गए हैं, तो इस डिवाइस में भी आ गए हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर्स आपको बता दूं कि आपको आईफोन 16 में A18 चिपसेट मिलता है, एक जनरेशन फॉरवर्ड लीप ली है एज कंपेयर टू आईफोन 15 एप्पल ने इस डिवाइस के साथ। जो वन प्लस 12 है उसे पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। अभी दोनों के दोनों डिवाइसेस है उनमें इनफैक्ट आपको AI कैपेबिलिटीज़ को इनेबल करने वाला चिपसेट मिलता है, लेकिन AI कैपेबिलिटीज़ आपको किस डिवाइस में मिलेंगी? ऑफ कोर्स अगर आप आईफोन 16 परचेज करते हैं देन एप्पल इंटेलिजेंस विल कम टू योर डिवाइस। आने वाले दिनों में फुल फॉर्म फैक्टर में आएगा। अभी बेटा में आपको कुछ कुछ फीचर्स यूज करने का मौका मिलता है, पर कंप्लीटली अभी इतना पूरा फुल AI कैपेबिलिटीज, एप्पल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज आप उसका नहीं इस्तेमाल कर सकते फिलहाल तो। पर कई सारी चीज़ें जैसे आपके मेल्स को और ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से रिफाइन करना, इसी के साथ साथ बिल्कुल जो मैजिक इरेजर हम लोग ने गूगल के डिवाइसेस में देखा था वो वाला फीचर, ऑडियो मिक्स वाला फीचर जिससे बैकग्राउंड नॉइज को आप डम डाउन या फिर म्यूट या फिर काफ़ी कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप AI एनेबल्ड चीज़ें आप इस डिवाइस पर कर सकते हैं। वन प्लस हालांकि द चिपसेट विच इज़ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 AI केपेबल चिपसेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा AI फीचर जो बेसिक चीज़ों के अलावा आपको इस डिवाइस पर यानी वन प्लस के फ्लैगशिप पर नहीं मिलते। It is time now for OnePlus to up its game when it comes to AI.
Now in terms of कैमरा कैपेबिलिटीज आपको OnePlus के डिवाइस में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, इसी के साथ साथ 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। इस तरह से हैसेलब्लैड ब्रांडेड ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको OnePlus 12 में मिलता है। अभी आईफोन में ऑन पेपर यू विल नॉट गेट सो मेनी कैमराज और इतने बड़े बड़े स्पेसिफिकेशंस वाला कैमरा मॉड्यूल आपको नहीं मिलता। सिंपल ड्यूअल कैमरा सेटअप है, फ्यूजन कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। इस तरह से ड्यूअल कैमरा सेटअप है। बट इन टर्म्स ऑफ कैमरा कैपेबिलिटीज अगर हम नेक टू नेक साइड बाय साइड दोनों डिवाइसेस को कंपेयर करेंगे, एज दे से द प्रूफ इज इन द पुडिंग। बेटर इमेजेस डेफिनेटली, मोर नेचुरल लुकिंग इमेजेस डेफिनेटली, बेटर वीडियो कैपेबिलिटी डेफिनेटली आपको आईफोन 16 में ही मिलती है। लो लाइट कंडीशन वाले पिक्चर्स भी बेटर आपको आईफोन 16 में ही मिलते हैं। इसी के साथ साथ जो नए फोटोग्राफिक फिल्टर्स जो लॉन्च किए हैं उससे इमेजेस और भी एनहांस होते हैं। इनफैक्ट इस डिवाइस को अगर हम आईफोन 15 प्रो मैक्स के इमेजेस के साथ भी कंपेयर करेंगे, देन दिस कैमरा इनफैक्ट ऑन द आईफोन 16 definitely stands out. Now there are two areas where OnePlus stands out. सबसे पहले तो इसका बड़ा डिस्प्ले इज फैब्यूलस। एक तो 6.8 इंच का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले पर मिलती है। बढ़िया, मतलब आउटडोर लाइट कंडीशन में, इंडोर लो लाइट कंडीशन में अगर आप इसके डिस्प्ले पर पढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करते वक्त एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, इसके डिस्प्ले पर आराम से बगैर किसी इशू के आप कर सकते हैं। जो आईफोन है विच इज आईफोन 16, उसमें भी आपको अडेप्टिव रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज वाला मिलता है, लेकिन जो पीक ब्राइटनेस है दैट has been retained to 2000 nits of peak brightness that you will get on this device. ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस में ऑफ कोर्स टच सेंसिटिविटी वगैरह दोनों डिस्प्लेस की शानदार है, फास्ट है, बहुत अच्छी है। बट डिस्प्ले एक्सपीरियंस मतलब इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, राइटिंग मेल्स, वॉचिंग कंटेंट, प्लेइंग गेम्स में दिस डिस्प्ले ऑफ OnePlus 12 triumphs. Now, दूसरा एरिया जिसमें OnePlus 12 जो है दैट शाइन्स थ्रू वो है बैटरी। ऑफ कोर्स बैटरी और बैटरी लाइफ OnePlus के डिवाइसेस की खासियत रही है। इस डिवाइस में इनफैक्ट OnePlus 12 को जो बैटरी पावर करती है वो है 5400 mAh की दमदार बैटरी। यही काफ़ी नहीं है, इसी के साथ साथ मतलब एक तो इसकी बैटरी विल टेक यू थ्रू द डे वेरी वेरी इजीली सिंगल चार्ज पर, बट बैटरी काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ आपको सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है विथ चार्जिंग ब्रिक इनसाइड द बॉक्स, जो आपके डिवाइस को 100% फ्रॉम सिंगल डिजिट टू 100% 25 से 26 मिनट में चार्ज करके देता है। सो दैट इज रियली फास्ट। इसी के साथ साथ 50 वॉट का एयर वूक मतलब वायरलेसली आप डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं विथ 50 वॉट एयर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दैट इज अवेलेबल फॉर दिस डिवाइस। अभी जो आईफोन है उसमें कंपनी कह रही है कि वीडियो प्लेबैक टाइम में इंप्रूवमेंट है। एग्जैक्टली बैटरी कैपेसिटी आईफोन कभी डिस्कस नहीं करता, बट इसी के साथ साथ जो वायरलेस चार्जिंग है और वायर्ड चार्जिंग है वो सेम स्पीड पर नए आईफोन के साथ इनफैक्ट चार्ज होता है। सो दैट इज वन बैटरी रिलेटेड फीचर दैट एप्पल इनफैक्ट हैज स्पोकन अबाउट फॉर आईफोन 16।
अभी कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में ऑफ कोर्स OnePlus 12 काफ़ी शाइन थ्रू कर रहा है, जैसे कि बैटरी हो गई, डिस्प्ले और डिस्प्ले परफॉर्मेंस हो गया, बट overall when it comes to iPhone 16 coming with A18 chipset with 6 core neural engine, बढ़िया परफॉर्मेंस आपको iPhone 16 पर मिलता है। इसी के साथ साथ बिग AI प्रॉमिस विथ एप्पल इंटेलिजेंस जो आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड कैमरा परफॉर्मेंस आपको जो बेटर iPhone 16 पर मिलता है, ये सारे डिपार्टमेंट्स में ऑफ कोर्स iPhone 16 ट्रायम्स थ्रू। अभी जो बेस वेरिएंट है OnePlus 12 का जो आप खरीद सकते हैं 64,900 रुपीज़ से। कई सारे ऑफर्स इनफैक्ट फेस्टिव सीजन के अराउंड चल रहे हैं, तो उसमें शायद थोड़ा सस्ता मिल जाए कई प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन AI कैपेबिलिटीज़, AI फंक्शनैलिटीज़ जो फ्यूचर फॉरवर्ड ऑन डिवाइस AI हम डिवाइसेस से, खासकर फ्लैगशिप डिवाइसेस से एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको OnePlus 12 पर नहीं मिलता। अभी सेम चीज़ आपको इनफैक्ट iPhone 16 पर मिलती है। जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत शुरू हुई है 79,900 रुपीज़ से। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंशिता त्रिपाठी और आज हमारे पास है कल्ट की न्यूली लॉन्च्ड स्प्रिंट स्मार्ट वॉच, जो कि बजट में एक फीचर से पावर पैक्ड स्मार्ट वॉच है। तो देरी किए बगैर देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। अभी ये जो बॉक्स है मेरे हाथ में काफ़ी मिनिमल पैकेजिंग के साथ आता है। ऑल ब्लैक बॉक्स मुझे देखने को मिल रहा है और बहुत कुछ इस पर लिखा हुआ नहीं है, एकदम 4 फीचर्स ऊपर लिखे हुए हैं। लेकिन एक खास बात जो मेंशन की गई है वो है बिल्ट इन GPS। तो देखते हैं कितना एक्यूरेट है, क्या फीचर है, सब कुछ। लेकिन पहले अनबॉक्सिंग। जैसे ही मैंने बॉक्स ओपन किया है, मुझे सबसे पहले स्मार्ट वॉच दिख गई है। अभी इस घड़ी को सबसे पहले ही हाथ में लेके मुझे समझ में आया कि काफ़ी ज़्यादा भारी नहीं है ये घड़ी, लाइट वेट है, इजी टू वेयर है, बहुत बल्कि भी नज़र नहीं आ रही है। उसके अलावा ये जो डायल है, आपको सर्कुलर डायल इधर देखने को मिल जाएगा। 1.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। साइड में आपको रोटेटिंग क्राउन मिल जाएगा जिस पे कल्ट की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। साइड में मैनुअल बटन है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, एक सिंगल प्रेस और लॉन्ग प्रेस के हिसाब से। अभी इधर साइड में आपको खाली ग्रिल मिल जाएगी। नीचे आपको एक साइड में स्पीकर ग्रिल, सेंसर्स और चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाएगा। अभी अगर मैं स्ट्रैप्स की बात करूं तो स्ट्रैप्स डिसेंट क्वालिटी की हैं, सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं, सॉफ्ट मटेरियल है, पहनने में बहुत दिक्कत आएगी नहीं, आप लंबे समय तक पहन पाएंगे। लेकिन मुझे एक थोड़ी सी पर्सनली प्रॉब्लम आई है, वो ये है कि ये जो लूप वाली स्ट्रैप्स होती हैं जिसमें आप जब जब आप बकल लगाते हैं तो बेल्ट अंदर की तरफ जाता है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। लेकिन कंपनी ने कई सारे स्ट्रैप्स के ऑप्शंस के साथ में इस स्प्रिंट स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपने पसंद के कलर्स और स्ट्रैप के फॉर्म के हिसाब से उसे चूज़ कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। अभी स्ट्रैप्स जो हैं वो ईजिली डिटैचेबल भी है, आप चेंज भी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स खरीद सकते हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जब वॉच को हम ऑन करते हैं तो हमें सबसे पहले अपना वॉच फेस दिख जाता है। वॉच फेस की भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ आपको कल्ट फिट की जो एप्लीकेशन है उसमें भी देखने को मिल जाएगी और आप सीधे तुरंत क्राउन को आप रोटेट करके भी वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं, विच इज़ अ प्रो एंड अ कॉन ऑल्सो, क्योंकि ऐसे ही धीरे से भी अगर क्राउन रोटेट हुआ तो वॉच फेस चेंज हो जाता है। मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा सिंगल क्लिक में फ़िलहाल मैंने जो मैनुअल बटन है उसको सिंगल क्लिक में मैंने कंपास की सेटिंग कर रखी है और लॉन्ग प्रेस करने पे स्पोर्ट्स मोड पे ये जो घड़ी है ये आपको लेके जाती है। अभी इसमें आपको 110 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे, जितना आप सोच सकते हैं उतनी सारे स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज के जो ऑप्शंस है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी
बाकी बातें भी करेंगे, लेकिन पहले पहन के देखते हैं कि हाथ पर ये घड़ी कैसी लग रही है। अभी पहन लिए मैंने घड़ी, और घड़ी पहनने पे काफ़ी बढ़िया लग रही है, काफ़ी स्पोर्टी जो है लुक इसका आ रहा है। डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, फॉन्ट्स भी आपको अच्छे से दिखते हैं, एमोलेड डिस्प्ले है तो ब्राइटनेस की भी दिक्कत नहीं है। जब आप ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको सारा आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके सेटिंग्स, आपको टॉर्च हो गया, पावर सेविंग मोड हो गया, बैटरी देखनी है, वो सब आप इधर से एक्सेस कर सकते हैं। ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है वो कर सकते हैं। अगर आप स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो आपको आपका सारा फिजिकल एक्टिविटी का डेटा एक जगह पे देखने को मिल जाएगा। आपकी हार्ट रेट, आपकी स्टेप्स कितनी हुई हैं, उसके अलावा आपका ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा। स्लीप ट्रैकर आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। वेदर आपको ये घड़ी अपने आप बता देगी। म्यूज़िक भी आप इधर से ही कंट्रोल कर सकते हैं और इसे भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और अगर कुछ आपको फेजेस ऐड करने हैं तो वो भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से ऐड इसमें कर सकते हैं। अभी आप जब नीचे से ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद आप जब क्राउन को प्रेस करेंगे तो आप एक तो बैक होने के लिए, एग्जिट करने के लिए आप क्राउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा मेन्यू पे जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेन्यू पे आपको एक लिस्ट के फॉर्म में सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो इसमें देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे आपको कॉल्स, आपका वर्कआउट रिकॉर्ड, नोटिफिकेशंस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ट्रैकिंग, म्यूज़िक, ब्रेथ ट्रेनिंग, कंपास, टाइमर, कैलकुलेटर, सेटिंग्स वगैरह वगैरह सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यूआई की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, उतना अच्छा या अपीलिंग यूआई मुझे नहीं लगा इस घड़ी का। और जो स्पोर्ट्स मोड्स हैं वो तो आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, आप अपनी एक्टिविटी के हिसाब से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्ट इन जीपीएस इस घड़ी में आपको मिल रहा है, और एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपने ऑन किया है जीपीएस ट्रैकिंग, तो काफ़ी अच्छे से आपको एकदम एग्जैक्ट ट्रैक आपके रनिंग का या वॉक का इसमें मिल जाएगा। जीपीएस ट्रैकिंग तो ऑन पॉइंट है, उसके साथ साथ बाकी जो फिगर्स हैं, बाकी डाटा जो ये घड़ी आपको प्रोवाइड कर रही है वो भी काफ़ी एक्यूरेट हैं। जैसे कि अगर ब्लड ऑक्सीजन हो गया या फिर हार्ट रेट हो गया, स्टेप्स हो गए, काफ़ी एक्यूरेट आपको डेटा इसमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा IP68 रेटिंग के साथ जो है ये घड़ी आती है, यानी कि बारिश में या ऐसे भी अगर आप बहुत हार्ड वर्कआउट्स एंड ऑल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से पानी में भी इस घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बैटरी की मैं बात करूं, 300 mAh की बैटरी इस घड़ी में आपको देखने को मिल जाएगी। 7 दिन तक आराम से इस घड़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हैं तो 3 से 4 दिन में ये घड़ी आपको उतना बैकअप दे देगी। तो बैटरी के मामले में भी अच्छा है, जल्दी चार्ज भी हो जाती है, फास्ट चार्ज हो जाती है, बहुत समय लगता नहीं है चार्ज होने में। इसमें आपको कंपास और काफ़ी मतलब सारी ज़रूरत की चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। कॉलिंग क्वालिटी की भी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी डिसेंट है, लाउड साउंड है, अच्छा आपको सुनाई देगा, और आपकी जो आवाज़ है वो सामने वाले तक भी ठीक ठाक पहुंचती है। अभी इस घड़ी की जो कीमत है वो है 3099 रुपये, जो कल्ट की वेबसाइट पे है, और अगर बाकी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे आप देखें तो लगभग 3000 में ये घड़ी जो है आपको मिल जाएगी। आप थोड़ा और कंपेयर करके सस्ते से सस्ते में डिस्काउंट्स देख करके इस घड़ी को खरीद सकते हैं। अभी अगर मैं अपना इस घड़ी के बारे में अगर अपना मैं वर्डिक्ट दूं, मुझे पर्सनली इस बजट में, इस रेंज में इस घड़ी की जो एक्यूरेसी है, जीपीएस ट्रैकिंग है और जितने फीचर्स हैं वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग लगे, काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप जिम फ्रीक हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ये घड़ी आपके डेटा को एक जगह रखने के लिए काफ़ी बढ़िया साबित हो सकती है। लेकिन वहीं कुछ थोड़े से कॉन्स हैं, जैसे जो रोटेटिंग क्राउन है उससे तुरंत वॉच फेसेस चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा यूआई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। उसके अलावा ये घड़ी एंड्रॉयड और iOS दोनों से कंपैटिबल है। थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे स्ट्रावा या फिर गूगल फिट या फिर एप्पल हेल्थ, तीनों से कंपैटिबल है, तो आप आसानी से किसी भी फ़ोन पर इस घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर आप एक स्मार्ट वॉच पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, एक बजट स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं जो आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को अच्छे से ट्रैक करे और एक जगह पे आपका सारा डेटा आपको मिल जाए, तो ये एक बढ़िया रिकमेंडेशन हो जाती है।